नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत दिनों के बाद ये हॉरर वीडियोस बना रही हूँ क्योंकि दरअसल बीच में ये जो भी फेस्टिवल वगैरह गया, गणेश चतुर्थी वगैरह, तो वो सब में बहुत बिज़ी हो गई थी। और चलो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। ऑफ कोर्स बिलेटेड गणेश चतुर्थी, अब तो जा चुका है फेस्टिवल। एनीवेज चलो, तो आज का जो हॉरर किस्सा है उसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज मैं जिस बंदे की ये स्टोरी बोलने जा रही हूँ, उस बंदे का रियल नेम है राजेश कुमार यादव। बेसिकली वो बिहार से बिलोंग करता है, लेकिन वो अपने जॉब के सिलसिले में भुवनेश्वर में रहता है, ठीक है। भुवनेश्वर माने ओडिशा, वहाँ पे रहता है वो। अब उसका जो ज़िंदगी है बहुत ज़्यादा बोरिंग सी ज़िंदगी है। लाइक ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बस वहीं तक और कुछ नहीं। वो भुवनेश्वर में एक छोटा सा 1 BHK घर, ठीक है, 1 BHK घर रेंट पे लेके, भाड़े पे लेके वो रहता है। ऑफिस जाता आता है, सिंपल सा लड़का है, उसके ज़िंदगी में कोई तामझाम नहीं है, यंग लड़का है। अब क्या होता है, एक दिन वो ऑफिस जा रहा था और ऑफिस वो अपने 2 व्हीलर पे, मतलब अपना बाइक पे जाता था, ठीक है, बाइक पे आना जाना करता था। तो वो जा रहा था। अब एक पर्टिकुलर रास्ते से वो हमेशा जाता था दूसरे दिन, लेकिन एक दिन किसी कारण से उसे किसी से मिलना था, कोई रीज़न था, किसी भी कारण से वो ना एक दिन पर्टिकुलर एक दूसरा रोड से घूम के ऑफिस जा रहा था। जब वो जा रहा था तो उसे बीच में एक बस स्टैंड दिखा मेन रोड पे, और उस बस स्टैंड पे एक लड़की ना बैठी हुई थी। बहुत ही सुंदर सी, चुपचाप सी, शांत सी एक लड़की बैठी हुई थी। शायद वो बस के लिए वेट कर रही थी और वो अपने बाइक से पास कर रहा था। अब बस स्टैंड का जो एरिया होता है वो थोड़ा सा भीड़ वाला होता है, क्योंकि लोग बस के लिए वेट करते हैं, बस आ रहा है जा रहा है, तो वहाँ फुल स्पीड में नहीं जा सकते, वहाँ वो थोड़ा धीरे धीरे ही गुजर रहा था। तो वो ना उस लड़की को देखते हुए गुजर रहा था। एक तरह से वो लड़की उसे पहली नज़र में ही भाग गई, ठीक है। तो चला गया ऑफिस। अब उसको पूरे दिन भर में ना बार बार उस लड़की का चेहरा सामने आ रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। तो अगले दिन वो क्या किया, जब ऑफिस जाने का टाइम हुआ, वो सोचा कि चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना उसी रोड से चलता हूँ जो कल जा रहा था, उसी रोड से चलता हूँ। क्योंकि जनरली लोग कोई ऑफिस, कॉलेज, स्कूल वगैरह जाते हैं ना कोई पर्टिकुलर जगह से, ऑटो स्टैंड, बस स्टैंड, तो जनरली एक टाइम पे हर दिन जाते हैं। तो उसने सोचा कि शायद आज भी वो लड़की वहाँ दिख जाए, ये सोच के वो वहाँ से जाने लगा। अब जब वो वहाँ से जा रहा था तो फिर से आज वही लड़की उसे वहाँ पे खड़ी दिखी, ठीक है। वो देखते देखते चला गया। अब वो सोचा एक काम करता हूँ, रात को लौटते टाइम उसी रोड से आऊँगा, हो सकता है कि वो लड़की इन केस, क्योंकि सुबह उसी टाइम पे वो जाती है जहाँ जाना है, अब रात को भी दिखे राजेश जिस टाइम पे ऑफिस से आता है उसी टाइम पे दिखे, ये तो मुमकिन नहीं, लेकिन फिर भी एक बार चल के देख लेता हूँ। तो वो क्या किया, वो अगले दिन ऑफिस से ना उसी रोड से घूम के आने लगा। हालांकि ये जो रोड था ये उसके घर और ऑफिस के बीच में थोड़ा दूरी ज़्यादा बना रहा था, क्योंकि उसे थोड़ा घूम के जाना पड़ रहा था, लेकिन वो उस लड़की के चक्कर में वो भी करने लगा। अब वो रात को आ रहा था ऑफिस से, तब करीब रात के 9:30 बज चुके थे। तो वो आ रहा था, जब वो उस रोड को उस बस स्टैंड को क्रॉस कर रहा था, तो उसे वो एकदम शॉक्ड हो गया ये देख के कि तब भी वो लड़की वहीं पर थी, वहीं पर बैठी हुई थी। तो उसे लगा सुबह कहीं जाती है, स्कूल कॉलेज, ऑफिस कहीं भी जाती होगी, रात को भी कहीं जाती है क्या, रात को भी वहाँ पे बैठी है। तो गया, अपना बाइक रोका,
रोक के उस लड़की से बात करना शुरू किया कि हेलो मैम, आप कहीं जाना चाहती है, कोई बस ऑटो वगैरह के लिए वेट कर रही है तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। उस लड़की ने कोई बात का जवाब नहीं दिया। राजेश ने फिर भी एक दो बात करने की कोशिश की, उसने जवाब नहीं दिया, राजेश वहाँ से चला गया। अगले दिन राजेश ना ठान के आया था, मतलब एक तरीके से वो रात भर सो नहीं पा रहा था, वो एक तरीके से उस लड़की के प्यार में पड़ चुका था, बोल सकते हो आप। वो सोचा कि आज तो मैं बात करके ही रहूँगा, तो वो ना गया बस स्टॉप पे गया सुबह। और एक चीज़ है ना, वो देखता था कि जब भी वो उस लड़की को मतलब 2-3 दिन से एक तरह से फॉलो कर रहा था, नोटिस कर रहा था, तो वो देखता था कि भैया ये लड़की ना काफ़ी देर तक बैठी रहती है बस स्टॉप पे, ठीक है। बस आते हैं, अलग अलग नंबर्स के बस आते हैं, गुजर जाते हैं, बस आते हैं, गुजर जाते हैं, लोग चढ़ते हैं, उतरते हैं, ये लड़की नहीं चढ़ती किसी भी बस में, मतलब कौन से नंबर के बस के लिए वेट करती है। तो राजेश गया, जाकर वो उस लड़की से बोला कि मैडम आप काफ़ी देर से यहाँ पर वेट कर रहे हो, कौन से नंबर के बस के लिए, कहाँ जाना है आपको, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ, मैं यहीं पर रहता हूँ, मेरा नाम ये है वो है, बोलने लगा। तो ये सब सुनने के बाद वो लड़की बोलने लगी, मतलब उस दिन पहली बार वो लड़की ने उससे बात की, वो लड़की बोली ठीक है छोड़ दो मुझे, मतलब बहुत ही एक दो बात में जवाब दी, ठीक है, गुमसुम सी थी, तो बोली कि हाँ छोड़ दीजिए मुझे। तो वो राजेश के बाइक पे बैठ गई और चलने लगी। अब राजेश नेचुरली उसको पूछने लगा कि मैडम आप किधर जा रही हो, कोई मतलब ऑफिस है, कॉलेज है, क्या है, जगह का नाम तो बोलना ही पड़ेगा ना जो छोड़ेगा उसको, और आपका नाम क्या है, मैं यहाँ रहता हूँ, वो सब बड़बड़ाते हुए जा रहा था, मतलब अच्छे तरीके से सभ्यता के साथ ही, वो ऐसा नहीं कि लड़की छेड़ते हुए जा रहा था, वो अच्छे से बात करते हुए जा रहा था। पर वो लड़की ना उसके कोई भी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी, कुछ भी नहीं। अब सर्टेन एक जगह आने के बाद वो लड़की अचानक बोलना स्टार्ट कर दी, इधर से लेफ्ट, इधर से राइट, इधर से लेफ्ट, इधर से राइट, करते 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 वो लड़की ना राजेश को काफ़ी दूर लेके चली गई, काफ़ी दूर, ठीक है। मतलब वो लोग जो बस स्टॉप से स्टार्ट किए थे और अभी जहाँ पर मतलब वो लोग पहुँच चुके थे, करीब 6-7 किलोमीटर की दूरी पे आ गए थे वो लोग, ठीक है। वो लड़की ऐसे करते करते राजेश को फाइनली एक ऐसे जगह में लेके आई जो जगह ना एकदम खाली खाली सा था, खाली खाली मतलब एकदम मैदान मैदान टाइप का एरिया था। वो लोग चले थे मेन रोड से, सोचो मेन रोड से स्टार्ट हुए थे, लेकिन चलते 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 वो लोग ना एकदम एक मैदान टाइप के एरिया में आ गए थे, एकदम खाली खाली मैदान मैदान, मतलब आजू बाजू ना दुकान दिख रहा है ना घर दिख रहा है, खाली खाली सा, एक अजीब सा एकदम क्या बोलूँ, एकदम थोड़ा वियर्ड सा लग रहा था। खाली जगह में लेके चली आई वो लड़की उसको और बोली कि यहाँ रोक दो, मुझे यहाँ उतरना है। तो राजेश रुक गया, वो उतरने के बाद वो कोई ज़्यादा बात नहीं की, वो सिर्फ राजेश को बोली कि मेरा नाम कीर्ति है, ठीक है। अब राजेश ने बोला कि मैडम आपका कोई फ़ोन नंबर कुछ, तो बोली मेरे पास फ़ोन नहीं है, बोल के वो पलट के चलना शुरू कर दी, बस उतना बोल के पलट के, थैंक यू वगैरह कुछ नहीं, वो चलना शुरू कर दी खाली मैदान में। अब राजेश कुछ देर तक रुका रहा कि भैया यहाँ कहाँ जा रही है वो लड़की, कुछ भी तो नहीं है, ना घर ना दुकान ना कुछ, जा कहाँ रही है। वो थोड़ा देर खड़ा रहा वहाँ पे। अब वो लड़की जा रही है जा रही है जा रही है, आप सोचो लड़की जा रही है, राजेश उसे टुकुर टुकुर देख रहा है। अब थोड़ा इधर उधर वो किया होगा ऐसे ही देखने के लिए कि भाई ये कौन सा जगह, कहाँ पे आके रोक दी लड़की, ऐसे देखते हैं ना लोग, एक सेकंड के लिए अपना मुंडी घुमाते हैं ना, जैसे ही घुमाया मुंडी और फिर ऐसे पलटा, वो लड़की आंखों के सामने से गायब थी। जबकि वो कोई ऐसा गली घोपची वाला एरिया नहीं था कि कहीं घुस गई होगी या फिर कोई घर में घुस गई होगी, कुछ भी नहीं था वहाँ, खाली मैदान था। तो खाली मैदान से आंखों के सामने से जाते जाते कहाँ वो लड़की वैनिश हो गई उसे पता नहीं चला। पर राजेश ने इस चीज़ को तब इतना सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि वो बेसिकली प्यार में पड़ चुका था, प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं। तो वो वापस चला गया। अगले दिन से वो फिर मतलब उसी रोड से जाने लगा, उस लड़की के सामने बाइक रोकने लगा, बातें करने लगा। धीरे धीरे वो लड़की भी उसके साथ मतलब थोड़ा फ्री होना चालू कर दी, बातें करना चालू कर दी।
एंड देन राजेश उसको कॉफ़ी पे ले जाने लगा, मैडम आप मेरे साथ थोड़ा चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे। वो तब भी मैडम मैडम करके ही बात कर रहा था, हालांकि लड़की उसे नाम बोल चुकी थी कीर्ति, लेकिन फिर भी राजेश उसके साथ बहुत ही इज्जत से मैडम बोल के बात कर रहा था। अब क्या है, उसको एक दिन उस लड़की को मतलब राजेश क्या क्या कॉफ़ी चाय कुछ भी पिलाने लेके गया और वो लड़की गई उसके साथ। एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये लड़की भी धीरे धीरे राजेश पे इंटरेस्ट दिखाना चालू कर दी। अब दोनों ऐसे ही मिलने लगे, बातें करने लगे, साथ में जाके चाय पीने लगे, मूवी पे जाने लगे और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। और ये सारा जो चीज़ें हुआ ये लगभग 12-13 दिन के अंदर ही घट गया, ठीक है। मतलब दोनों में प्यार हो गया, राजेश ने प्रपोज किया, लड़की ने हाँ बोल दिया, हो गया। अब जिस दिन राजेश ने उसे प्रपोज किया, आई लव यू वगैरह, लड़की ने हाँ बोला, अगले ही दिन से एक अजीब सा सिलसिला चालू हो गया। वो लड़की राजेश के पीछे हाथ धो के पड़ गई, ठीक है, हाथ धो के पीछे पड़ गई कि अब शादी कब करोगे। तो राजेश को थोड़ा वियर्ड लगने लगा, किसी को भी लगेगा भैया अभी अभी मिले हैं, बस अच्छा लगना, अच्छे लगते हो, हाँ प्यार है, बट इमीडिएटली अगले दिन शादी कौन कर लेता है। तो वो ना बहुत ही वियर्ड फील करने लगा। लेकिन वो लड़की का मेन टॉपिक वही रहता था, जब भी मिलती थी वो दूसरा कोई बात नहीं करती थी, वैसे ही वो बहुत चुपचाप गुमसुम किस्म की लड़की थी, 2-4 बात ही करती थी, राजेश ही बकबक करता रहता था। लेकिन उसका जो भी 2-4 बात होता था, एक ही चीज़ होता था कि भाई शादी कब कर रहे हो। ये करते करते भी और भी मानो हफ्ता 10 दिन गुजर गए और वो लड़की बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। मतलब वो ये छोड़ के दूसरा कोई बात नहीं करना चाह रही थी, मतलब हो सके तो आज के आज शादी करो। अब क्या है, राजेश ना उससे थोड़ा सा दूरी बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो लड़की एक तरह से उसे मेंटल टॉर्चर कर रही थी कि बोलो कब शादी कर रहे हो, बोलो कब शादी कर रहे हो। तो प्यार कम और प्रेशर ज़्यादा हो रहा था राजेश पे। तो राजेश थोड़ा मिलना जुलना कम कर दिया था, जो वो पहले हर दिन मिलता था अब वो 2-3 दिन में 1 दिन मिलने लगा था। अब ऐसे ही चलते चलते एक दिन राजेश ऑफिस से लौटा और खा पी के रात को सो गया अपने 1 BHK में, और करीब करीब रात के 1:30-2 बजे थे। राजेश के फ्लैट के जो भी वो 1 BHK फ्लैट भाड़े पे लेके रहता था, राजेश के फ्लैट के दरवाजे पे एक रिंग होता है, मतलब उसका कॉलिंग बेल रिंग होता है ऑफ कोर्स। अब इतना रात को रिंग हो रहा है, राजेश उठा, कौन है, थोड़ा पूछा, कोई जवाब नहीं दिया। अब वो ठहरा अकेला नौजवान, अकेला बैचलर लड़का, उसके पास उतना सामान भी कुछ नहीं है, किस चीज़ का डर नहीं, मतलब कुछ नहीं है उसके पास, वो अकेले रहता है और वो ये सब भूत प्रेत वगैरह में मानता भी नहीं है। तो वो क्या किया, वो खोल दिया, दरवाज़ा खोल दिया कि कौन है भाई। पर जब वो दरवाज़ा खोला सामने कोई भी नहीं था, ठीक है, कोई भी नहीं था। वो एक कदम बाहर निकला अपने दरवाजे से, इधर उधर देखा कॉरिडोर में, भाई कौन है, कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो वो सोचा होगा कुछ ऐसे ही, पता नहीं, मतलब उतना केयर नहीं किया, नींद में था। वो रूम में घुसा, अपना दरवाज़ा बंद किया, मेन डोर बंद किया, कुंडी बंद किया, बंद करके पीछे मुड़ा अपने रूम के तरफ, अपने बेडरूम के तरफ जाने के लिए, जाके सो जाएगा। अब जैसे ही वो अपने बेडरूम में घुसता है तो सामने बिस्तर पे वो लड़की बैठी है। सोचो, बीच रात पे आपको कोई दरवाज़ा खटखटाता है, आप दरवाज़ा खोलते हो, सामने कोई नहीं होता है, एक मच्छर तक नहीं होता है, आपके सामने से कोई रूम में घुसता नहीं है, आप दरवाज़ा बंद करके जैसे रूम में आते हो तो कोई बैठा है आपके बिस्तर पे, तो क्या सोचोगे आप। और उसके घर में आने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, वो एक फ्लैट बिल्डिंग था, वहाँ पे एक ही मेन डोर होता है। वो उसका ऐसा नहीं कि 2 कोई मेन डोर, मतलब और कोई दूसरा मेन डोर था या कुछ डोर वगैरह कुछ था जहाँ से वो लड़की घुसी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। और सारे के सारे खिड़कियों पे भी ग्रिल्स लगे हुए थे। तो वो लड़की का घुसने का एक ही रास्ता है, वो एक मेन डोर जो राजेश ने खोला था, और वहाँ से तो कोई नहीं घुसा, तो लड़की घुसी कैसे। पहले ही राजेश का होश उड़ जाता है कि तुम कहाँ से आई। वो लड़की खड़ी हुई, खड़ी होके बहुत ही
गुस्से से, ठीक है, इस बार उसके चेहरे में गुस्सा था, आंखों में गुस्सा था, उसका गले का जो आवाज था बहुत भारी हो चुका था। गुस्से से राजेश को एक ही चीज पूछने लगी, शादी कब कर रहे हो। राजेश कुछ भी पूछे कि गुस्से कहाँ से ये वो, उसका एक ही जवाब हो रहा था कि शादी कब कर रहे हो। राजेश उस दिन डर गया, पता नहीं क्या हो रहा था, वो डर गया। वो बोला कि ठीक है मैं कल ही इस बात को लेके कुछ सोचता हूँ, कुछ करता हूँ, ये वो बोल के वो कैसे भी उस लड़की को मना के वहाँ से उस टाइम के लिए रवाना कर दिया, उसको शांत करके। नॉर्मल दरवाजे से ही निकल गई वो लड़की, ठीक है। अगले दिन वो गया बस स्टॉप में कि जाता हूँ, जाके बात करता हूँ कि ये कौन सा तरीका है बीच रात को आके किसी के घर में टपक पड़ने का, मतलब बात करता हूँ। जब वो गया तो वो लड़की बस स्टॉप पे नहीं थी। लौटते वक्त फिर वो बस स्टॉप में गया, तब भी वो लड़की नहीं थी, मतलब अभी वो लड़की उसे बस स्टॉप में दिखाई नहीं दे रही थी, दिखना बंद हो गई थी। उसे लगा क्या मालूम फिर से शायद आज रात को आ जाए घर में, क्या होगा हे भगवान, मतलब वो डरने लगा। अब वो रात को सोया। अब क्या हुआ, वो लड़की उसे सपने में आके पूछने लगी कि शादी कब कर रहे हो। सोचो, वो सो रहा है, वो लड़की उसके सपने में आके पूछ रही कि शादी कब कर रहे हो। वो जग गया, डर गया, पानी पिया, इधर उधर किया, नींद नहीं आ रहा था, फिर सोया, फिर वही सपना, शादी कब कर रहे हो, शादी कब कर रहे हो। अब ये सिलसिला 2-3 दिन से चलने लगा और 2-3 दिन से ही वो मतलब उस लड़की को पकड़ने का कोशिश कर रहा था बस स्टॉप पे, पर वो लड़की अब कभी बस स्टॉप में नहीं दिख रही थी। वो लड़की अभी घर में भी नहीं आ रही थी, वो लड़की सिर्फ और सिर्फ उसके सपने पे आ रही, मतलब सपने में आ रही थी। अब ऐसे चलते चलते मतलब वो सोच रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब मैं पागल तो नहीं हो रहा हूँ, कहीं ये लड़की मेरे को इतना ज़्यादा प्रेशर कर रही है सपने क्या बोलते उसको, शादी के लिए, कि मैं सोच सोच के शायद मेरे दिमाग पे असर पड़ रहा है, इसलिए मैं रात को सो के उसका सपना देख रहा हूँ। होता है ना, लोग सोचते हैं ना कि अरे एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच लिया शायद, इसलिए उसका सपना देख रहा हूँ। अब वो रात को सोया। जब वो रात को सोया तो उसे एक ऐसा सपना आया एक दिन कि वो लड़की ना राजेश को हाथ के यहाँ पे ऐसे पकड़ लिया, ठीक है। अब देखो ये जो 4 उंगलियां हैं, उंगलियों से राजेश को ऐसे एकदम कस के ऐसे पकड़ लिया और पकड़ के घसीटते हुए कहीं पे लेके जा रही है वो लड़की, ये बोलते हुए कि आज मेरे से शादी कर, ठीक है। अब तू तकाड़ पे उतर आई है, तू तड़ाक पे, कि आज मेरे से शादी कर वरना तुझे मार डालूंगी, ये बोलते हुए उसे घसीट के लेके जा रही है कहीं पे हाथ से पकड़ के। अब राजेश का जब नींद खुला, वो ना एक तरह से ऐसे हाँप रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अब पानी वानी पिया। अब उसने अपने मतलब ऐसी वो नोटिस किया कि बाबा यहाँ से लड़की ऐसे पकड़ के लेके जा रही थी, वो ऐसा सोच रहा था। अचानक वो नोटिस किया कि जहाँ पे सपने में वो लड़की उसको ऐसे पकड़ी हुई थी, वहाँ पे लिटरली उंगलियों के निशान पड़ चुके हैं, ठीक है। इंसान के उंगलियों के 4 उंगलियों के एकदम गाढ़ा नीला सा निशान, बहुत जोर पकड़ने से जैसे निशान होता है वैसे निशान सच में उसके हाथ में पड़ चुके हैं और उसका हाथ का ये जगह ना दुख रहा था उसको। अब वो डर गया कि भैया ये क्या है, अगर ये सिर्फ मेरे मन का वहम है, सिर्फ मैं मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ इस टॉपिक को लेके, इसलिए मैं सपने में देख रहा हूँ ये चीज़ें, अगर ऐसा ही है तो फिर ये उंगलियों के निशान कैसे आए मेरे हाथ पे, ये कैसे हो सकता है। तो वो सोया नहीं, रात को वो सोया नहीं। अगले दिन जाकर वो अपने एक दोस्त बोलो, बहुत जान पहचान वाला कोई था उसका, कोई थोड़ा सीनियर आदमी, दोस्त तो नहीं बोल सकते पर एक सीनियर आदमी था जान पहचान वाला, उसके साथ बात करता है। वो बोलता है कि देखो भैया, एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि कोई जिंदा इंसान सपने में कैसे आ सकता है अपने मर्जी से। मतलब किसी जिंदा इंसान को अगर किसी से बात करना है तो वो फ़ोन करेगा, घर में आएगा, रोड में पकड़ेगा, अपने मर्जी से वो सपने में कैसे आएगा। आप किसी के सपने में कैसे जा सकते हो कि उसके सपने में जाकर उससे बात करके आता हूँ।
और ये तुम्हारा मन का वहम भी नहीं है जो तुम सपना देख रहे हो, क्योंकि जो तुम सपने में देख रहे हो वो तुम सपने से उठने के बाद, नींद खुलने के बाद सच में देख रहे हो कि तुम्हारा हाथ सच में कोई पकड़ा हुआ था। मतलब सच में कोई पकड़ा हुआ था तुम्हारा हाथ, है ना, ये सिर्फ एक सपना नहीं था। ये कैसे हो सकता है? कहीं कुछ गड़बड़, कहीं कुछ ऊपरी मामला तो नहीं है। मतलब वो इंसान उसे बोलने लगा, राजेश को बोलने लगा। अब राजेश के पास उपाय क्या है? राजेश वहाँ के एक लोकल एक मंदिर में गया, पंडित से बात की, उस आदमी के साथ ही गया जिस आदमी के साथ उसने ये पूरा शेयर किया था बातें, गया। अब वो पंडित बोला, भाई मेरे को तो इस मामले में कुछ नहीं मालूम, लेकिन मेरे पास एक नंबर है एक पंडित का, वो पंडित भी है और एक तरह से तांत्रिक भी है, एक बार उससे बात करके देखो। उसको फ़ोन नंबर दिया, तो उसने उस तांत्रिक को फ़ोन किया राजेश ने और पूरी बात बताई। तांत्रिक ने उसको बोला कि अभी के अभी जहाँ पर भी हो, अभी के अभी यहाँ आ जाओ, बोल के कोई एक एड्रेस दिया। कुछ भी आधा घंटा 40 मिनट का रास्ता था, तो राजेश चला गया वहाँ पे उस आदमी के साथ, दूसरे आदमी के साथ, और जाकर वहाँ पे उस तांत्रिक से मिला और पूरी बातें मतलब बोला, अपना निशान दिखाया, सब कुछ। अब तांत्रिक बोला कि भाई तुम बहुत बुरे फंस चुके हो। जिस इंसान को तुम अपना गर्लफ्रेंड समझ रहे हो वो तुम्हारी प्रेमिका नहीं है, वो एक प्रेत आत्मा है, ठीक है? ऐसी वैसी रूह नहीं है, बहुत ही मतलब खराब रूह एक तरह से बोल सकते हो, प्रेत आत्मा है। और शायद इस प्रेत आत्मा की कोई इच्छा रही होगी मरने से पहले, मतलब कंवारी मरी थी वो लड़की, शायद उसकी कोई इच्छा रही होगी कि मेरी शादी हो जाए। होता है ना कि नहीं, मेरी शादी होगी, ऐसे होगी, वैसे होगी, शादी तो करूँगी, इस तरह से करूँगी। एक शादी को लेकर भी इंसान सपने देखता है। शायद उसका कोई ऐसा सपना रहा होगा जो पूरा नहीं हुआ, वो पूरा होने से पहले वो दुनिया से चली गई और इसीलिए उसे मुक्ति भी नहीं मिली, उस लड़की को मुक्ति भी नहीं मिली, और वो लड़की की आत्मा भटक रही थी, बस भटक रही थी। वो तुमको पकड़ने नहीं आई थी, बस भटक रही थी। जो तुमको दिखा कि बस स्टॉप पे बैठी हुई है, खड़ी है, ये वो दिखता था, वो भटक रही थी बेसिकली। लेकिन तुम जाकर खुद से उसके साथ बात करना चालू कर दिए, उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाना चालू कर दिए, है ना? उसको एक तरह से उसके पीछे तुम पड़ गए, तो उसे लगने लगा कि ये लड़का सामने से आके मुझे पसंद कर रहा है, मुझसे बातें कर रहा है, तो उसे लगा कि भाई अब तो यही लड़का है, अब तो मैं इसी लड़के से शादी करूंगी, क्योंकि तुमने उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाई, तो वो तुम्हारे पीछे पड़ गई और अब वो तुमको बगैर शादी किए छोड़ेगी नहीं। तो राजेश ने बोला, ये क्या बोल रहे हैं आप? मतलब मैं क्या करूं? मैं भूत से कैसे शादी कर सकती हूँ, मतलब कर सकता हूँ? तो वो जो तांत्रिक था वो बोला कि भैया देखो, इससे बचने का एक ही उपाय है, तुम्हें उससे शादी करना पड़ेगा। मतलब सोचो, भूत से बचने का एक ही उपाय है कि भूत से शादी करना पड़ेगा। कितना डेंजरस सिचुएशन है ये। राजेश ने बोला, मैं हरगिज नहीं करूंगा। तो बोला कि नहीं, अगर तुम नहीं करोगे तो तुम गए, क्योंकि उस लड़की की देखो एक ही इच्छा है, इसके लिए वो भटक रही है। अगर हो सकता है कि तुम वो इच्छा पूरी कर दो, तुम उससे शादी कर दो, तो उसकी इच्छा तो पूरी हो जाएगी। वो तो कोई जिंदा लड़की है नहीं, एक रूह है जिसका एक इच्छा है। वो इच्छा पूरी हो गया तो वो रूह को मुक्ति मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी, वो चली जाएगी दुनिया से, तुमको भी छोड़ देगी। लेकिन अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो हो सकता है कि वो तुमको भी लेके चले जाए, जैसे कि वो बोल रही है कि वो तुमको लेकर चली जाएगी, और उसने एक वक्त दिया कि वो तुमको लेकर चली जाएगी, आज ही शादी करो, आज ही शादी करो। तो तुमको कुछ तो करना पड़ेगा भैया। तो बहुत सोचने के बाद राजेश ने बोला, ठीक है करूँगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो मुझे मिलेगी कहाँ? अब तो वो मुझे बस स्टैंड में भी नहीं मिलती है, ना ही उसका कोई फ़ोन नंबर है, ना कुछ है, वो सिर्फ सपने में आती है। तो कैसे करूँ शादी? तो तांत्रिक ने बोला, ये जो भी विधि है ये हमें आज ही करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा, क्योंकि उस आत्मा ने तुमको एक अल्टीमेटम दिया है कि आज करो शादी, वरना राजेश के जान को खतरा हो सकता है। तो पंडित ने कुछ सामान वामान, मतलब पंडित बोलो, तांत्रिक बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ सामान वामान मंगवाए। राजेश था, उसके साथ और एक आदमी था जो गया था।
उसका दोस्त बोलो कुछ भी बोलो, जो गया था एक सीनियर आदमी, तो सामान वामान कुछ मंगवाया पूजा पाठ के लिए, और तांत्रिक ने अपना जो भी विधि है वो चालू कर दिया। ठीक है, तांत्रिक ने बोला मैं उसे बुलवाता हूँ उस आत्मा को, तो उनको बिठाया, तांत्रिक ने अपना विधि चालू कर दिया, एंड उसका विधि चलते चलते उस लड़की की आत्मा वहाँ पे आ गई। ठीक है, वो लड़की लिटरली वहाँ दिख रही थी कि वो आ गई है। अब वहाँ पे कुछ मतलब तांत्रिक कुछ करता है कि अगर मैं तुम्हारा राजेश के साथ शादी करा दूँ, ठीक है, तुम उससे प्यार करती हो, अगर शादी करा दूँ तो क्या तुम उसको छोड़ दोगी? ठीक है, अगर तुम उसे छोड़ दोगी तभी तुम्हारी शादी हो सकती है, वरना नहीं हो सकती है। मतलब उसको भी शायद कुछ शर्त वर्त ऐसे देते हैं आत्मा को, एंड वो आत्मा फिर फाइनली मान जाती है, मतलब शादी करने से वो राजेश को छोड़ देगी। तो तांत्रिक राजेश का जो शादी है पूरा विधि विधान से नॉर्मल जैसे शादी होती है, एक प्रेत आत्मा के साथ राजेश की शादी हो जाती है। उसी दिन उसी वक्त शादी हो जाती है, और शादी वादी हो जाने के बाद वो पूरा जो इंसिडेंट वहाँ पे ख़त्म हुआ। उसके बाद तांत्रिक उस आत्मा को कहता है कि अभी तुम राजेश को छोड़ के चली जाओगी, क्योंकि तुम्हारा इच्छा पूरा हो चुका है। तुम चाहती थी ना कि तुम्हारा शादी हो जाए, तुम शादीशुदा हो, तो आज के डेट में तुम शादीशुदा हो, तो अब तुम्हारा इच्छा पूरा हो चुका है, तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है, और वहाँ जो भी विधि विधान है सिर्फ बोलने से तो नहीं होता है, आत्माएं नहीं जाती, बहुत सारे विधि विधान होते हैं, तांत्रिकों को मालूम होता है सब क्या। उसके बाद वो आत्मा वहाँ से चली गई, और वो जो चली गई फिर राजेश भी लौट के आ गया अपने घर। वो जो छोड़ा राजेश को, उसके बाद कभी फिर वो लड़की कहीं भी राजेश को नहीं दिखी, ना कभी बस स्टॉप पे आते जाते दिखी, कभी वो लड़की राजेश के घर में नहीं आई, कभी वो लड़की राजेश के सपने में भी नहीं आई, जो डेली आ रही थी। ये जो सिलसिला पूरा एक राजेश को लगभग 2 महीने का एक सिलसिला झेलना पड़ा, जब से वो लड़की से मिला था और जब तक ये सिलसिला ख़त्म हुआ, लगभग 2 महीने तक चला। लेकिन जब से वो शादी वाला इंसिडेंट हो गया, तब से वो लड़की फिर कभी राजेश के लाइफ में नहीं आई। ठीक है, तो ये बात सच थी, इसका मतलब कि वो बस शादी के लिए ही भटक रही थी, और शादी हो गया तो वो राजेश को छोड़ दी। आज के डेट में राजेश का शादी हो चुका है, उसके 2 बच्चे हैं, और वो भुवनेश्वर शहर में ही रहता है। वो अपना जॉब छोड़ चुका है, वो बिजनेस करता है और अच्छे से सेटल्ड है। लेकिन उसके लाइफ का एक ऐसा किस्सा, उसकी बीवी को भी पता है ये कांड, एक ऐसा किस्सा जो आज तक सोचने से उसका मतलब दिल दहल जाता है, बोल सकते हो, रूह दहल जाता है, कुछ भी बोलो। ऐसा कांड किसी के भी साथ हो जाए, आपका कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, और आपको पता चलता है कि वो एक प्रेत आत्मा है, और ये जानते हुए कि वो एक प्रेत आत्मा है आपको उससे शादी करना पड़े, मतलब वो एक भयानक इंसिडेंट था राजेश के लाइफ का। तो आज का ये घटना आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियोस पे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो ऐसे लोगों के साथ जो लोग ऐसे ही भूत प्रेत हॉरर पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स सुनना पसंद करते हैं, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ, और अब से फिर रेगुलर वीडियोस आएंगे जैसे पहले आते थे। क्या होता है ना, कुछ फेस्टिवल वगैरह या कुछ भी बर्थडे एनिवर्सरी बीच में कुछ भी एक आ जाए ना, तो वक्त नहीं मिलता है वीडियोस बनाने का, तो थोड़ा गैप हो जाता है। खैर एनीवेज, अब आएंगे वीडियोस लगातार जैसे आते थे पहले, हफ्ते के 2 दिन। तो अभी के लिए चलती हूँ, इजाज़त दो मेरे को, मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए लव यू गाइस, बाय, नमस्ते।